जदों पुकारा तेनू यहोवा तेरे कोल आउंदे हां तेरे नूर जगाउंदे हां तेरे कोल आउंदे हां तेरे नूर जगाउंदे हां तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा रब्बा मेरा रब्बा मेरा रब्बा मेरा रब्बा मेरा एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा रब्बा मेरा तेरे कोल आउंदे हां तेरे नूर जगाउंदे हां तेरे कोल आउंदे हां तेरे नूर जगाउंदे हां तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा तू ही मेरी जिंदगी है तू ही मेरी बंदगी है तू ही मेरी जिंदगी है तू ही मेरी बंदगी है तू ही मेरी जिंदगी है तू ही मेरी बंदगी है तू ही मेरी जिंदगी है तू ही मेरी बंदगी है हर पल तेरा नाम जपा मैं तू ही मेरी हर खुशी है हर पल तेरा नाम जपा मैं तू ही मेरी हर खुशी है तू ही मेरी हर खुशी है तू ही मेरी हर खुशी है तेरे कोल आउंदे हां तेरे नूर जगाउंदे हां तेरे कोल आउंदे हां तेरे नूर जगाउंदे हां तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा रब्बा मेरा रब्बा मेरा रब्बा मेरा एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा रब्बा मेरा तेरे कोल आउंदे हां तेरे नूर जगाउंदे हां तेरे कोल आउंदे हां तेरे नूर जगाउंदे हां तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा 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 मेरी आस है यहोवा मेरे साथ है यहोवा मेरी आस है यहोवा मेरे साथ है यहोवा मैं पल तेरा शुक्र करा मैं तू ही मेरे साथ यहोवा हर पल तेरा शुक्र करा मैं तू ही मेरे साथ यहोवा तू ही मेरे पास यहोवा तेरे कोल आउंदे हां तेरे नूर जगाउंदे हां तेरे कोल आउंदे हां तेरे नूर जगाउंदे हां तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा तू सुन ले दुआ रब्बा मेरा 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 रब्बा मेरा
इस बात से दुख है जिंदगी एक पानी का बुलबुला जैसा है, बादल जैसा है, अलोप हो जाते हैं। फूल जैसा है, मुरझा जाते हैं। कहा जैसा है, वड्या जाता और सूख जाता। सो परमेश्वर का ठहराया हुआ एक समय, वो समय पर हम सब इस दुनिया से जाना। हमें प्रार्थना करना चाहिए जो लोग हमारे बीच से प्रभु के पास गए, उन लोगों की जगह पर परमेश्वर और अपने भक्तों को खड़ा करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसी खुदा का वचन से हम आज देखेंगे। आज का मेरा वचन है अंग्रेजी में, इंग्लिश में बताया जाता है स्पेयर या स्पेयर नोट। उसका अलग अलग अर्थ हैं। रख छोड़ना, कई बार ये भी आते हैं रख नहीं छोड़ना, सजा देना और आदर करना, जान को जिंदा रखना, अलग अलग अर्थ है। आज असी खुदा का वचन से हम देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रोमियो 8 बाब उसका 32 आयत पढ़िए। रोमियो 8 बाब उसका 32 आयत पढ़िए। जिन्हें अपने ही पुत्र दा भी सरफा ना किया, सगों उन्होंने असा सबना दे लई दे दिता, सो उहदे नाल सारियां वस्तां भी सानू किकर ना बख्शेगा। He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how he not also with him graciously give us all things। हिंदी में, जिसने अपने निज पुत्र का भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देवेगा। हालेलुया। भाई बहनों, इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा एक प्यार का संदेश है। हमारा विषय रख छोड़ना या रख नहीं छोड़ा। लिखा है कि परमेश्वर अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, हम सबके लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि हम पापी और गुनहगार हैं, परमेश्वर अपनी तरफ से हमको बचाने के लिए दिया है उसका इकलौता पुत्र। कहा कि परमेश्वर ने संसार के साथ ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे कभी नाश न होए पर अनंत जीवन क्या करे जी पाए। लेकिन 31 आयत में लिखा, पढ़ो 31 आयत पढ़ो। उपरंत असी इन्हां गल्लां उत्ते की आखिए, जदों परमेश्वर साडी वल है तां कौन साडे विरुद्ध होवेगा। परमेश्वर हमारी वल है, फिर कौन साडे विरुद्ध होवेगा। परमेश्वर हमारा पक्ष में है तो हमारे विरुद्ध क्या होंगे। जो हमारे विरुद्ध था
उस विरुद्ध बातों से बचाने के लिए था, परमेश्वर अपना प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए विरुद्ध क्या था? वर्डिक्ट जड़ा हुक्म है हमारे खिलाफ सी। पाप का मजदूरी क्या जी? मौत है। मौत। पाप का मजदूरी मौत, पापियों के लिए नरक, वो तो वर्डिक्ट है। लेकिन परमेश्वर हमारा पक्ष में आ गया। हालेलुया। 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 परमेश्वर का भी वर्डिक्ट है, लेकिन उसी वर्डिक्ट से हमें बचाना, वो मौत से बचाना, नरक से बचाना, तो परमेश्वर आप हमारे पक्ष में आ गया। हालेलुया। 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 कितनी बड़ी बात है जी। अगर परमेश्वर हमारा पक्ष में ना आए, अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए ना दें, हमारा सजा को ना उठाए, भाई बहनों, सब कुछ हमारे खिलाफ से हमको बचाने वाला और कोई नहीं हो सकता। किसी सोने से नहीं हो सकता, किसी चांदी से नहीं हो सकता, हमारे और अच्छे कर्म से नहीं हो सकता। कोई इंसान नहीं बचा सकता, जानवर नहीं बचा सके, कोई कुर्बानी नहीं बचा सके। लेकिन परमेश्वर ने यह बात सोचा। लेकिन जब हम अपराधी थे, हम दुश्मन थे, हम कमज़ोर थे, पापी अपने आप को बचाने के लिए कमज़ोर था, उसके पास कुछ भी नहीं, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़े, इस पाप का जंजीर से, ये कर्ज से आज़ाद करें। परमेश्वर हमारे पक्ष में उतर आया। यह स्वर्ग का फैसला हुआ। त्रिएक परमेश्वर में जड़ा दूसरा है, अपना बेटा यीशु को वो दुनिया में भेजे। लेकिन उस फैसले में प्रभु यीशु मसीह भी खुद, कलाम में लिखा है कि खुद हमारे लिए क्या हुआ? दे दिया। पढ़ेंगे हम एक बार और पढ़ो। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ जी। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा के वचन को अलग रीति से पढ़े तो हमको पता चलते हैं। यीशु मसीह को हमारे कुर्बानी के लिए पिता ने दिया। दूसरे आयत में लिखा कि अपने आप को दिया। अपने आप को क्या दिया जी? दे दिया। पिता ने दिया, अपने आप को दे दिया। लेकिन ये सारे शुरुआत में जाने में लिखा, इसका परंपरा पीछे पीछे जाता है। इसके आगे इस्करियोता यूदा का हाथ सी, उसने आगे महाराजा कब्र यहूदियों के हाथ में दे दिया, उन्होंने पिलातुस को दे दिया, आगे आगे बहुत सारे हाथ दे दिया, लेकिन आखिरी में खुदा ने दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ने स्वयं हमारे लिए मरने के लिए फैसला किया। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी उसका सरफा नहीं किया, या स्पेयर नॉट, ही डिड नॉट स्पेयर, रख के नहीं छोड़ा, या दूसरी आते दे दिया। हालेलुया। या आदर नहीं किया। दूसरा मलयालम में लिखा है उसकी आदर है, उसकी आदर नहीं किया। पापियों को पाप उठाने के लिए एक निरादर सलीब को ऊपर चढ़ाने के लिए फैसला किया, ताकि पापी को आदर मिले, हालेलुया। पापी को छुटकारा मिले, पापी को सम्मान मिले। हालेलुया। हालेलुया। सलीब एक सम्मान की बात नहीं था, सलीब एक निरादर का। लेकिन उस सलीब पर मरने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को दे दिया। स्पेट नॉट, रख नहीं छोड़ा, यीशु ने स्वयं दिया, ताकि हमको पाप क्षमा मिले, हम परमेश्वर का संतान होए, और भाई बहनों हमको सम्मान और आदर मिले, हम धर्मी कहा जाए, हम परमेश्वर का संतान कहा जाए। हालेलुया। 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 देखो पिता ने ऐसा प्यार किया ताकि आज हम अपने आप को
सम्मान से कहते हैं हम परमेश्वर का संतान हूँ, करिए धन्यवाद। हम खुदा का धन्यवाद करिए। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने गॉड डिड नॉट स्पेयर हिज ओन सन बट गेव हिम फॉर ऑल ऑफ अस, उसने दे दिया। लेकिन आगे लिखा है कि पढ़ो 32 आयत पढ़ो। जिन्हें अपने ही पुत्र दा भी सरफा ना किया सगों ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਕੂ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। अपना एकलौता पुत्र को भी रग नहीं छोड़ा, दे दिया, उसके साथ और सब कुछ क्यों करके नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। एकलौता पुत्र है, सब कुछ वही है, उसने हमारे छुटकारे के लिए दिया है, तो उसके साथ बाकी सब कुछ भी हमको मिल सकता है। जिन्होंने उस यीशु को अपना मुक्तिदाता होकर कबूल कर दिया, पाप क्षमा पाया, उसी को ग्रहण किया, उसी के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। यफेसियर पगला बाब 3 आयत में लिखा है कि पढ़ो, यफेसियर 3 का पहले आयत, यफेसियर पगले का 3 आयत पढ़ो जल्दी। इस कारण मैं पौलुस जो पराइयां कौमां दे लई यीशु मसीह दा कैदी हाँ, पर तदे जे तुसां परमेश्वर दी उस कृपा दी। पगला का 3 पढ़ रहे हैं? ये चटपट का काम पर ये होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। हालेलुया। हमें उस यीशु के साथ उसको कबूल करने से, मसीह में आने से, मसीह को ग्रहण करने से, पाप क्षमा और छुटकारा मिलने से, उसके वसीले से हमें आर पार का स्वर्गीय दाते हम सबसे पहले। हालेलुया। हालेलुया। वही है, निजात है, मुक्ति है, लेपालक पुत्र बुलाने का हक है, होने का हक है, उसका संतान होने का हक है, स्वर्ग में हमारा नाम लिखा हुआ, स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह रखा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रार्थना सुनी जाते हैं यीशु के नाम से, हमें चिंगाई मिलते हैं, ये सारे एक जिस्मानी, लेकिन आत्मिक रीति से हमें बहुत कुछ आशीषें, स्वर्गीय आशीषें मिलते हैं। उसके साथ उस यीशु को ग्रहण करने के वसीले से हमें ये जीवन और भक्ति का दोनों सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें शिफा मिलेगा, हमें छुटकारा मिलेगा, हमें शांति मिलेगा। पढ़ेंगे हम मत्ती 7 बाब 11 आयत से पढ़ो। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को संज्ञान चीज़ां कितना आदि। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उस मुक्तिदाता को ग्रहण करने का आशीष के साथ आपको परमेश्वर और सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन पगले स्वर्गीय आशीष है, पगले उसका राज और धर्म का खोज करो, उसके पीछे सब कुछ मिलेगा। 103 जबूर में लिखा, वो तेरे सारे पापों को क्षमा करते हैं, आपके सारे और बीमारियों से निर्वाह करते हैं, और आपका जान को मौत से, टोवे से, सत्यनाश का गढ़ से बचाते हैं। आगे बड़ा कुछ लिखा है कि आपका मुंह को भलाइयों से तृप्त करते हैं। आज आप भलाई देखना चाहते हूँ, लेकिन उसके साथ। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र को भी क्या नहीं दिया? सरफा नहीं किया, सरफा नहीं किया, आदर नहीं किया, रख नहीं छोड़ा। और जब देखा पापी इंसान को छुटकारा देना यीशु का काम है अपना, और जो ये परमेश्वर का काम है, उसने अपना पुत्र को इस दुनिया में भेजा, वो अपने आप को दिया। यीशु ने बोला मैं अपने आप अपना जान देते हैं, वापस भी ले सकते हैं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जान देता है। हम खुदा का धन्यवाद करिए, अपने आप को देख के हमें मूल ले लिया, हमें अपना संतान बनाया, हम खुदा का धन्यवाद करिए। सो परमेश्वर ने अपना पुत्र को रख नहीं छोड़ा। दूसरा ऐसे बढ़िए, दूसरा पत्रोस 2 बाब 4 है।
दूसरा पत्रस 2:4 आए। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ो बेटा। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ लिखा है कि जड़ा स्वर्गदूत ने जो पाप किया उन्होंने ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। God did not spare the angels who sinned। परमेश्वर ने उस गुनाह किया हुआ स्वर्गदूतों को ਨਾ ਛੱਡਿਆ। स्पेयर नहीं किया, सजा तो रख नहीं छोड़ा, उन्होंने आदर नहीं किया, इधर उन्होंने बख्शाया ਨਹੀਂ। नहीं। हाँ आगे ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ नरक में सुट के ਅੰਧ ਕੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ अंध कुपान दे विच पा देता। ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬੂ ਰਹਿਣ। याद रखो, उनको पता है कि शैतान कौन है। कोई एक समा स्वर्गदूत गिरा हुआ उस झुंड का आगू लूसीफर थे, जिसके बारे में लिखा कि चमकने वाले सितारे। ऐसा 14 और यशकेल 28 बाब में इसका जिक्र आते हैं। लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आसमान और जमीन को बनाया। अगली आयत में उत्पत्ति पगला दूसरा आयत का विचार लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में आसमान जमीन को बनाया, धरती बेड़ोल और सुनसान हो। वो पगला और दूसरा आयत के बीच में परमेश्वर ने सुंदर धरती बनाया, सुनसान नहीं बनाया। ऐसा 45 में लिखा परमेश्वर धरती को सुनसान नहीं बनाया बल्कि और रहने के लिए बनाया, आबाद के लिए बनाया, लेकिन उधर सुनसान हो गया। ये बताए जाते हैं बाइबल ज्ञानी स्वर्ग में विराजमान हमेशा उसका सेवा में उसका उचित महिमा के लिए जड़ा लूसीफर थे, उसकी आराधना का लीडर थे और उसके संग बहुत सारे लोग होते थे जो नित्य प्रभु की आराधना करते हैं। सेनाओं का यहोवा क्या जी पवित्र और पवित्र है। दोनों पर से उड़ते थे, दोनों पैर से मुंह को टकते हैं और दो पर से अपना पैर को टकते हैं और दिन नवरात अभी भी चिल्लाते हैं सेनाओं का यहोवा कौन होता है जी पवित्र है, पवित्र है, पवित्र। लेकिन लूसीफर उसका झुंड था, चमकने वाले सितारे बताए जाते थे, प्रकाशमान था, अलग अलग रत्न से उसको बनाया था। उसके अपने पैरों से ये साज बजते थे, गीत का आगू, साज बजाने के आगू निरंतर खुदा की वास्त दूसरों के साथ करने वाले। लेकिन उसको घमंड आ गया। क्या आ गया? अपना सुंदरता में और भी बहुत सारे बातों से उसको घमंड आ गया। उसने बोला मैं चढ़ूँगा परमेश्वर का पर्वत पर, चढ़ूँगा सिंहासन पर चढ़ूँगा, उसके ऊपर मैं अपना गद्दी क्या करूँगा जी बनाऊँगा। घमंड आया, लिखा कि परमेश्वर ने उसको नीचे सूटा। उसके साथ तीसरा ईसा स्वर्गदूत जो उसका चाल में आए हैं उसको भी नीचे सूटा। वो आज हम शैतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन बोलते? या अपवित्र दूध। दूध दो प्रकार का, अशुद्ध दूध और पवित्र दूध। अशुद्ध दूध और क्या जी? पवित्र दूध। अशुद्ध दूध वो है जड़ा गिरा हुआ फरिश्ता। आज पूरा दुनिया पर जो कि वो अपना काम कर रहे हैं, स्वर्गीय मंडल में आकाश विधान में वो अपना तख्त और जो कि रखे हैं और सब जहाँ पर उसकी सेना है अलग अलग प्रकार के वो कार्य कर रहे हैं। एक समय आएंगे उधर से भी नीचे गिराया जाएगा, धरती पर गिराया जाएगा, फिर धरती से फिर नीचे जाएगा, पदार्थ पर नरक में जाएगा। लेकिन स्वर्ग सिद्धांत से जो घमंड के कारण नीचे गिरा वो कौन है? कौन है जी? वो गिरा हुआ स्वर्गदूत। लेकिन उनमें से कुछ झुंडों को यहूदा का पुस्तक पगला का 6 आयत में लिखा जिन्होंने अपना जगह संभाला नहीं।
पढ़ेंगे यहूदा का पुस्तक पहला बाप उसका 6 आयत पढ़ी। यहूदा लेकिन चटपट सोचना। यहूदा का किताब पहला बाप 6 आयत। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। हाँ ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਘੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ये ਲਈ कहें कि जिन्होंने अपना स्थान को ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। चढ़ देता, अपने जगह पर बैठना चढ़ देता है, उसको ऊपर चढ़ने का घमंड किया, खुदा ने उन्होंने नीचे क्या किया जी? अंधकार का संगल में बांध कर रखा। सबको नहीं, कुछ जरा खुला चौड़ा है वही आज हमारे बीच में, जिसको शैतान बोलते हैं, इब्लीस है, उसका भी राह चलते हैं। लेकिन इसमें लिखा कि खुदा ने उन्होंने छोड़ा नहीं। सो जरा स्वर्गदूत पाप किया उसको छोड़ा नहीं, उसको सजा दिया। खुदा ने उसको अंधकार के और जो कि संगलों में गुप्त अंधकार में बन के रखा हुआ। तीसरा से देखिए, तीसरा से देखेंगे दूसरा पत्रस 2:5 आयत पढ़िए। ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਲੋ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ 7 ਹੋਰਨਾਂ ਸਣੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। लिखा है कि न तो पुराना ਸੰਸਾਰ संसार को, ਛੱਡਿਆ। वो नूह नबी के समय का जिक्र है। जब पाप बहुत बढ़ गया, 6 पाप बढ़ के देखो, परमेश्वर का आत्मा मंडल आते थे, लेकिन एक समय आ गया, खुदा ने बोला कि मेरा आत्मा सदा वाद विवाद नहीं करूँगा। परमेश्वर ने नूह नबी को कहा किश्ती बनाओ, आपको पता ही है, उसने किश्ती बनाया। लेकिन धर्म का प्रचारक था कौन? नूह नबी। उसके बारे में देख सकते हैं कि वो प्रचार करता गया कोई भी, क्योंकि उसका त्याग नहीं किया। आज ये रहम का समय मैं सोचता हूँ, उसने तकरीबन 120 साल अंदाजा ही है किस्ती बनाने में लगा, प्रचार किया, कुछ गिनती आगे पीछे भी है, प्रचार किया, लेकिन कोई भी बचा नहीं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ खुदा का बड़ा रहमत है, लोग कोई ना कोई बचे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम और मैं ऐसे ही हैं। खुदा आज भी वो समाज किस्ती बनाते रहे, उन्होंने भी प्रचार करते गए, परलो आ रहे हैं, बचने के लिए संदेश दिया गया, लेकिन कोई भी तौबा, कोई भी किस्ती में नहीं आएगा। जानवर पशु पंछियाँ आ गया, लेकिन और कोई आया नहीं। समा आने में परमेश्वर ने नूह भी उसके परिवार को अंदर किया, हुआ परमेश्वर ने बंद किया, परलो आ गया। 150 दिन और जो है कि पानी रहा, 40 दिन और रात बारिश होते रहे, और सारे जीव जंतु क्या हो गया जी? नाश हो गया, एक परिवार बचाया गया। हालेलुया। याद रखो, एक इधर लफ्ज़ आया, ही स्पेयर्ड नॉट, ही डिड नॉट स्पेयर। उस समय का जो लोग सी, परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर एक समा रखा हुआ, एक जीवन काल परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ। वो जीवन काल में खुदा मन फेरने का मौका दे रहा है, तौबा करने का मौका दे रहे हैं। परमेश्वर अपना बंदा जब भी कोई भी ये दुनिया में और परमेश्वर का सजा उतरे, परमेश्वर जरूर सुनिया, जरूर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। नूह नबी धर्म का प्रचारक सी, क्या धर्मी बन जाओ, अपने बुराई को त्यागो, लेकिन किसी ने भी तौबा नहीं की। खुदा ने छोड़ा नहीं, सबको नाश किया। आगे उस नूह नबी का वसीले से 8 जी बच गया, 3 बेटे बहू, वो आप दोनों मिलके 8 लोग, और उससे जमा है आज सारे संसार। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर का समा रखा, कहा कि अभी बचने का समय है, अभी उद्धार का समय है, लेकिन ये अभी रब्स बदलेगा, क्योंकि मलाकी 4 का पहली आयत में लिखा, पढ़ो मलाकी 4 का पहली आयत पढ़िए। हाँ जी। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਆਕੜਬਾਜ਼
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁੱਠਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ है। लिखा है कि अभी फसल का समय खुदा बुला रहे हैं, जैसा नूह नबी का किस्ती बंद हो गया और रहम का समय बंद हो गया, फिर परलो आ गया, कोई बचा नहीं। एक ऐसा समय आ रहे हैं वो पानी से नहीं, दूसरा पत्र 3 बाब लेकर आग का परलो आएगा, कोई बचेगा ही नहीं। तंदूर जैसा साड़ने वाले दिन आ रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हर कोई बचा जाए, लेकिन खुदा चाहते हैं नाउ गॉड वांट्स यू टू बी स्पेयर्ड। खुदा आपको बचाना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदा क्या करना चाहते हैं? बचाना चाहता है। जैसा नूह का परिवार को खुदा ही स्पेयर्ड, खुदा ने छोड़ा उसको, क्योंकि किस्ती के अंदर था। और हम किस्ती के अंदर आएंगे, नजात पाएंगे, खुदा आपको भी आने वाला सजा से क्या करेंगे? छोड़ देंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस समय का लोग जो बाहर रह गए, खुदा ने छोड़ा नहीं। आगे हम पढ़ेंगे उसी दूसरा पत्रस 2 बाब 7 और 8 पढ़िए, जल्दी पढ़े। दूसरा पत्रस 2 का 7 और 8। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। नहीं, आप 6 से पढ़ रहे हैं? हाँ जी, 6 से पढ़ रहे हैं बेटे? नहीं और 6 से पढ़ो, 6 पढ़ो। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। हालेलुया। हालेलुया। इधर भी 2 प्रकार के लोगों को लिखा है कि स्पेयर्ड एंड स्पेयर्ड नॉट। छुटकारा भी दिया, किसी को छुटकारा नहीं दिया। लूत के बारे में लिखा, सदोम अमोरा में पाप इसी तरह ही बढ़ गया, एक शहर में आ गया। पहले सारे दुनिया में था, एक शहर में आ गया, लेकिन परमेश्वर लूत को बचाया। लूत धर्म का प्रचारक था, पाप में फंसा हुआ था, सदोम अमोरा में थे, उसका पास ही रहते थे। बाहर हेब्रोन में अब्राहम रहते थे, वो भी धर्मी था, ये भी धर्मी है, लेकिन कोई भी धर्मी बना नहीं। उसका धर्म से किसी को बचा नहीं पाया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जहाँ रहते लोग बचाए जाएं, लेकिन हम खुद फंस गए तो हम दूसरों को कभी बचा नहीं सकते। वो बचा नहीं पाया, इसलिए स्वर्गदूत को भी उधर भेजा। स्वर्गदूत उधर गए, आग और गंधक से नाश होना, तेरा कोई है तो उधर से बाहर उसको भी लेकर इधर से दौड़ जा, अपने परिवार का लो, तेरा कोई है तो उन्होंने भी क्या करो, ले। लेकिन कोई साथ नहीं था, सिर्फ लूत सी, उसका पत्नी सी, उससे 2 बेटियां सी। बोला बाहर लेके आकर बोला कि भज जा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने जान को बचाने के लिए। खुदा के वचन में लिखा है कि उधर 10 धर्मी भी है ही नहीं, खुदा बचा सकता सी। स्पेयर पढ़ेंगे उसका 18 का 24 आयत पढ़िए, उत्पत्ति 18 का 24 आयत पढ़िए। उत्पत्ति 18 का 24 पढ़िए। शायद उस नगर में 50 धर्मी होण, कि तू जरूर उस स्थान को मिटा देवेगा और उन्होंने 50 धर्मियों के कारण जो उस विच हन छड्ड ना देवेगा। ऐं करना अर्थात हालेलुया। इधर लबस अब्राहम फरियाद करते थे सदोम अमोरा से, सदोम अमोरा को बचाओ, मेरे भाई को क्या करो, बचाओ। उसने बोला कि खुदा 50 लोग धर्मी लोग हुए तो उस देश को नाश करेंगे। 45, 40, 30, 20, 10 तक आया, लेकिन लबस जरूर आते हैं। एंड द लॉर्ड सेड, इफ आई फाइंड at Sodom 50 righteous in the city, I will spare the whole place for their sake. आखिर में लिखा है कि suppose
10 are found there. He answered, for the sake of 10, I will not destroy, but I will spare that city. लफ्ज़ आते हैं, मैं बचाऊंगा, क्या करूंगा? बचाऊंगा। I will spare सदोम गमोरा, I will spare, मैं बचाऊंगा। लेकिन उधर 10 लोग भी नहीं था। कितने लोग नहीं था? और 10 धर्मी भी उधर होते हैं, परमेश्वर ने सदोम गमोरा को नाश नहीं करना। लेकिन एक टिल्ला लूत, जड़ा दुनिया के चाय में फंसा हुआ लूत अपना 4 लोगों को लेकर भागा, लेकिन उसका जवाई और किसी को भी बचा नहीं पाया। भाई बहनों, आज दुनिया में लोड़ है, धर्मियों को लोड़ है, खुशखबरी सुनाने वालों को लोड़ है, धर्मी प्रचारकों को लोड़ है, और सच्चाई से चलने वाले धर्मी लोगों को लोड़ हैं। अपना धर्म का और काम को जारी रखने वाला धर्मी होके हम इस लोगों में रहेंगे, हम ये पीढ़ी को बचा सकता है। हमारे पीढ़ी को आने वाले बर्बादी से क्या कर सकता? बचा सकता है। लेकिन लूत बचा नहीं पाया, क्योंकि वो गिरा हुआ धर्मी था। सदोम अमरे को खुदा ने बचाया। लेकिन एक सुंदर कहानी आते हैं, गॉड स्पेयर्ड निनवे। खुदा निनवे को क्या किया? हालेलुया। गॉड स्पेयर्ड ऑल द पीपल ऑफ निनवे। पढ़ेंगे हम यूना 4:11 पढ़िए। फिर ये बड़ा नगर यूना 4:11, हाँ पढ़ो। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं। निनवे में कितने लोग थे? 1,20,000। 1,20,000 लोग थे। हाँ, जो अपने दाने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं। तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हालेलुया। हालेलुया। इधर इंग्लिश में वो लफ्ज़ आते हैं, यू ना, चार का लास्ट में लिखा है कि एंड शुड नॉट आई पिटी निनवे, दैट ग्रेट सिटी इन विच देर आर मोर देन 1,20,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle. याद रखिए, परमेश्वर ने 1,20,000 लोगों का, एक पापी संसार को, एक शहर को निनवे, क्योंकि लिखा है कि निनवे का पाप का रोड़ा खुदा के पास पहुंचा। यूना खुद उधर जाने का तैयार नहीं थे, क्योंकि उधर के लोग ऐसे थे। पगले ही उस शहर के बारे में भविष्यवाणी हुआ था, लोग परमेश्वर की तरफ से नहीं मुड़ा। यूना फिर जा रहे थे, पता है, उसने प्रचार किया, लोग तौबा कर दिया, अपने बुराई को छोड़ा। परमेश्वर ने बोला था 40 दिन के अंदर शहर को क्या करूंगा, मैं नाश करूंगा। लेकिन परमेश्वर कृपा को, लेकिन राजा से लेके कंगाल तक उन्होंने टाट बचाया, रो रो के परमेश्वर का हजूरी में व्रत रखे। डंगर को भी उन्होंने काना दिया, बच्चे तक खुदा से पुकारा, उन्हें अपना बदी से मोड़ा। परमेश्वर ने जब देखा लोग तौबा कर दिया, मन फेरा, बुराई से छोड़ा, परमेश्वर भी पछताया। एंड गॉड स्पेयर्ड देम। 1,20,000 लोगों को सजा से क्या किया जी? बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी बड़ी बात है भाई बहनों। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का रहम, जो अपने गुनाहों को छुपाएगा उसके ऊपर खुदा का रहमत नहीं होगा, लेकिन जो अपना बदी को मन का छोड़ेगा खुदा का क्या होंगे जी रहे। परमेश्वर आप लोगों को सबको चाहते हैं। इधर कोई पापी गुनाहगार है, हो सकता है कि परमेश्वर का सजा आपके ऊपर ठहराया हुआ, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं अपने पापों से तौबा करो, खुदा आने वाला कैर से खुदा को और जो कि बचाएगा। गॉड विल स्पेयर यू फ्रॉम द कमिंग हेलफेयर, उस जजमेंट से, उस अलाग से खुदा आपको बचाने का सामर्थ्य रखता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात हमेशा तुसी याद रखो, खुदा के वचन में लिखा है कि
व्यवस्था सार 29 का 20 पढ़िए। व्यवस्था सार 29 का 20 पढ़िए। व्यवस्था सार 29 का 20, 29 और उसका 20 आयत पढ़िए। ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਣਖ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਸੁਲਝੇਗੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ ਬਸ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। बस हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इधर ये भी लिखा है कि परमेश्वर बनिश्र लोगों को कहा, मैं और तुमको बख्शेगा नहीं, मैं तुमको क्या नहीं करूँगा, आई विल नॉट स्पेयर यू इफ यू डिसोबे माय कमांड। तो मेरा हुक्म को पालना नहीं करेंगे। 28 बार पढ़ के देखते हैं, खुदा का हुक्म और विधियों को मानने से आशीष। 14 आयत तक उसका आगे लिखा हुआ कि जो खुदा की हुक्म ऐसे नहीं माने तो हमको श्राप मिलेगा। 29 आयत में सबको कड़ा करके मूसा बोलते हैं, ये जो हुक्म विधियाँ मैं तेने दिया और उसको तुसी पालना ना करें और तुसी मूर्तियों के पीछे जाए, मेरी उपासना ना करें, मेरा कहना ना माने। लिखा है कि मैं आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुमको बख्शेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, बख्शेगा नहीं, मैं तुम्हारे पर रह नहीं करूंगा, मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा। 28 बाप 14 आयत से पढ़ के देखो, 15 आयत से श्राप ही श्राप, इतना श्राप है, इतना श्राप है। याद रखो, परमेश्वर का क्रोध से हम बचना है, परमेश्वर का आज्ञाओं पर चलो। हम खुदा से वायदा करना, ये खुदा बाप तू मेरा हुक्म और विधिया मुझे दिया, मैं उसको पालना करूं, मैं आशीष पाऊं। नहीं तो खुदा बोलते कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट स्पेयर यू फ्रॉम द पनिशमेंट्स। और श्राप से तो उसे बच नहीं निकलता। लेकिन कि मौत और जीवन खुदा हमारे सामने रखे हैं, हमको चुनना है, आशीष पाना है, शराब चुनना है। सो परमेश्वर बोलता है कि आशीषों को हम हासिल करने के लिए लिखा कि मैं बुराई से हटा के जाने क्या दूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा हम देखा है कि खुदा ने छोड़ा, खुदा ने छोड़ा नहीं, खुदा ने अपना लिखा है कि बेटे को भी रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया ताकि हम निजात पाए, हम मुक्ति पाए। जो बेटा मिलाए तो उसके साथ सब कुछ मिलेगा। इस जहाँ पर जितने लोग हो तो इधर बैठे हैं, बहुत सारे लोग यीशु को ग्रहण कर दिया और आगे आप आशीष चाहते हो, विश्वास करो और आपको बेटा मिला, आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। इंतजारी करो, खुदा सब कुछ आपको देगा। हालेलुया। शिव आपको देगा, छुटकारा आपको देगा, धन संपत्ति आपको देगा, आपको शांति मिलेगा, आपको औलाद मिलेगा, तुझ नीचे नहीं ऊंचे रहूंगा। लेकिन पहली आशीष है आत्मिक की बरकत है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, जो गुनाह किया उसको सजा के रखा। परमेश्वर ने नूह नबी के समा अन्य 11 लोगों को नहीं छोड़ा, उन्होंने सजा दिया। परलों में सिर्फ परमेश्वर ने एक खानदान को बचाया, जरा उस नजात का किस्सी में आ गया। सुधो अमोरा को नहीं छोड़ा, जड़ा परमेश्वर की बातों को नहीं माना, परमेश्वर ने उन्होंने आग में साड़ दिया। याद रखो, परमेश्वर ने बख्श दिया निनवे को, क्योंकि परमेश्वर का कहना माना है। हालेलुया। 1,20,000 लोग एकदम भाई बहनों, हम उसके लोग हैं, उसका कहना मानिए, उसके आने वाला श्राप से कष्ट से खुदा हमें बचा कर रखेगा, खुदा की आशीष होगा। हालेलुया। आखिरी एक बात आपको बोल कर मैं बंद करूंगा। मलाकी 3 बाब 17 आयत पढ़िए। मलाकी 3 का 17 आयत, मलाकी 3 बाब 17 आयत पढ़िए। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, हाँ। जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हाँ। तब तुम मिलकर फिरकर
तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। They shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession, and I will spare them as a man spares his son who serve him. मैंने बोला स्पेयर करते हैं, आदर भी आते हैं, निरादर भी आते हैं। क्या करते हैं? स्पेयर का मतलब आदर। क्या जी? स्पेयर नोट कर दिया जी, निरादर। इधर मलाकी में लिखा, जो मेरी आराधना करेगा, मेरा सेवा करेगा, मैं उनका सम्मान करूंगा। जैसा एक बाप अपना पुत्र को सेवा करते हैं और जो आदर करते हैं, उस दिन जब आएंगे। लेकिन धर्मजन ने आपस में जो गल किया, मैंने सुना, मैं धर्मजनों के लिए एक स्मारक का किताब लिखा हुआ। हम धरती में अच्छा सोच रखा, परमेश्वर का हुक्म पर से चला, सेवा किया, और भाइयों ने प्रतिफल मेरे पास है। एक स्मरण का किताब रखा हुआ, उस दिन जब प्रतिफल का समय आएंगे, हमें खुदा स्मरण करेगा, उनको आदर करेगा। उस दिन पता चलेगा कौन सच्चाई से मेरे सेवा किया नहीं किया। अपने आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको आदर सम्मान करने का दिन आ रहा है। सच्चाई से परमेश्वर का सेवा करो, दिल के साथ आराधना करो, उसका हुक्म को पालना करो, हम खुदा का धन्यवाद करो। हमको सम्मान देने के लिए, हमको आदर करने के लिए परमेश्वर ने अपना प्रिय पुत्र का भी सरफा नहीं किया, आदर नहीं किया, सलीब पर दे दिया। आपको सम्मान करना, आपको आदर करना, निरादर लोगों को आदर करना था, गिरे लोगों को उठाना था। यीशु सूली पर क्या क्या दुख उठाया, वो पदाल तक चला गया ताकि पदाल का जीवन गुजारने वालों को ऊपर उठाए। आज आपको सम्मान मिला है, आज आपको आदर मिला है, आज आप परमेश्वर के संतान है, उसका पुत्र है, बेटी है, आपको निजात मिला, स्वर्गीय स्थानों पर आपको बिठाया गया, गल गल के कीचड़ से और निकाल के चट्टान पर बिठा दिया, परमेश्वर के साथ हमको बिठाया, हमको सम्मान मिला, हमारा जीवन बदला, हमको शिफा मिला, हमको छुटकारा मिला, इसलिए कि परमेश्वर ने अपना पुत्र को दे दिया, उसके साथ हमको परमेश्वर ने जीवन दे दिया, हालेलुया, पाप क्षमा दे दिया, उसका शांति दे दिया, उसका वजन दे दिया, उसके साथ सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। जो आज तक नहीं मिला वो भी मिलेगा। उस यीशु का सम्मान करो, उसकी आदर करो, उसका वाणी का सम्मान करो। तुम पूछ नहीं सिर बनूंगा, तुम निरादर नहीं आदर बनूंगा, जो करोगे सफल हो जाओगे। लाला बारा बारा कक्षांग गारा बरोबर कक्षांग, परमेश्वर का सेवा करो। एक दिन परमेश्वर वो न्याय के सिंहासन पर जब से खड़े होंगे, खुदा आपको सम्मान करेगा। बेटी तुम मेरा सेवा किया, तो मेरे लिए भूखे न गिरे, तो मेरे लिए सदाए गए, मेरे लिए और ये लोगों का बोलियां सुना है, तुम दुख तकलीफ उठा कर मेरा हजूरी में आया, तुम दान दिया, आंसू बहा के प्रभु के लिए सेवा किया, प्रार्थना किया। खुदा तेरा आदर करेगा, खुदा तेरा सम्मान करेगा, खुदा तेरा इज्जत करेगा, जैसे एक बाप अपने बेटे को करते हैं। इंसान को देने वाले सम्मान से बढ़ के हमारा परमेश्वर का सम्मान को कबूल करिए। लेकिन ये सारे सम्मान हमें पहला इसलिए मिलता, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भी सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया। आज हम उस यीशु का धन्यवाद करिए। ये खुदा तूने दिया वो आदर के लिए धन्यवाद,
मैं किधर था, तुमने आज किधर आ गया? हालेलुया। ये मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। बरा 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 कैसे वो टपकाओ, आदर करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। अपना बोल प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, उनकी संभाल करेगा। भक्तों को छूलेगा नहीं, उनकी संभाल करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। अपना बोल प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोल प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। माता पिता चाहे छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता चाहे छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। तारनहारा हमारी शरण, काहे में लेकर चलता है। तारनहारा हमारी शरण, काहे में लेकर चलता है। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। तेरा मान करेगा, अचर कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, अचर कर्म करेगा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਘੜੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਐ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਸਵਰਗਦੂਤ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ
ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਨੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਤ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਔਰ ਗੰਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਕੀ 3:16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।